परम आदरणीय मित्रों, अरविंद तिवारी का नमस्कार। आज मैं अपनी पुस्तक भविष्य निर्माण की एक रचना आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें हमने दिखाने का प्रयास किया है कि नफरत और प्रेम दोनों में क्या अंतर है। जहाँ नफरत पनपता है, फलता है, फूलता है, वहाँ किस प्रकार हम अपने जीवन से दूर होते चले जाते हैं, और वहीं पर अगर प्रेम का अलख जगाया जाए तो जीवन कैसे सुखमय बन जाता है। तो चलिए मित्रों, आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हैं प्रेम और नफरत दोनों का अंतर। तो चलिए मित्रों, नफरत का यह कर्ज अनोखा अरविंद बढ़ता जाता है। नफरत का यह कर्ज अनोखा अरविंद बढ़ता जाता है। मिट जाते हैं लेने वाले, कर्ज नहीं चुक पाता है। मिट जाते हैं लेने वाले, कर्ज नहीं चुक पाता है। आसमान में रहने वाले सबको यह बतला देना, करो जो नफरत किसी से तुम, उसका अंजाम सुना देना। आसमान में रहने वाले सबको यह बतला देना, करो जो नफरत किसी से तुम, उसका अंजाम सुना देना। रह जाएगी कथा अधूरी, कितना जन्म बीत जाएगा, ब्याज नहीं कम होगा इसका, जितना भी तू चुकाएगा। रह जाएगी कथा अधूरी, कितना जन्म बीत जाएगा, ब्याज नहीं कम होगा इसका, जितना भी तू चुकाएगा। एक एक सब कुछ खोएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। नफरत जहां पे फलता फूलता, कोई चैन नहीं पाएगा। मित्रों, अब इसका विकल्प क्या है। जिस व्यक्ति से किसी कारण झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, नफरत उत्पन्न हुआ, उसके कारणों की समीक्षा की जाए और आगे बढ़ा जाए तो क्या अंतर हो सकता है, होता है। प्रेम का अलख जगा कर देखो, जग खुशहाल हो जाएगा। तुझसे नफरत करने वाला तेरा मित्र बन जाएगा। प्रेम का अलख जगा कर देखो, जग खुशहाल हो जाएगा। तुझसे नफरत करने वाला तेरा मित्र बन जाएगा। सारे कर्जे मिट जाएंगे, ब्याज मुक्त हो जाएगा। सारे कर्जे मिट जाएंगे, ब्याज मुक्त हो जाएगा। कीचड़ से कीचड़ नहीं हटती, बुझे आग न हवाओं से। ईर्ष्या से वैभव नहीं बढ़ती, ज्ञान न घटती दुआओं से।
कीचड़ से कीचड़ नहीं हटती, बुझे आग न हवाओं से, ईर्ष्या से वैभव नहीं बढ़ती, ज्ञान न घटती दुआओं से। सदा प्रेत में रहने वाले परमानंद को पाते हैं, हर रिश्ते खुशहाल बनाते, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। परमानंद में रहने वाले परम धाम तू पाएगा, प्रेम को अलख जगा कर देखो, जग खुशहाल बन जाएगा। सदा प्रीत में रहने वाले परमानंद को पाते हैं, हर रिश्ते खुशहाल बनाते, किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। परमानंद में रहने वाला परम धाम तू जाएगा, प्रेम का अलख जगा कर देखो, जग खुशहाल हो जाएगा। तो मित्रों, ये माइंड का स्टेट है, किसी से घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्लेश। और वही जब नफरत प्रेम में, ईर्ष्या सद्भाव में, सद्गुण में और सुविचार में परिणत होने लगता है, तो जीवन सुखमय होने लगता है। हर दुश्मन भी जो है मित्र की भांति नजर आने लगता है, और हृदय पवित्र परमात्मा के करीब जाने लगता है, और धीरे धीरे आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगता है। और हमारा यह मानना है कि ज्ञान, धारणा, योग और सेवा, ये 4 स्तंभ है जीवन के। चारों स्तंभ बड़ी मजबूती से जीवन को स्थिरता प्रदान करने लगते हैं। हमें सच्चे ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। हम योग से आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम युग देखने लगते हैं। हम वो धारण करते हैं, हमारी धारणा वो बन जाती है जिससे सबका कल्याण हो, जिससे विश्व स्वर्णिम युग की तरह निर्मित हो और सब एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे में प्रेम का अलग जगाएं। और सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो हमारे जीवन में आ जाता है, और हम एक दूसरे का सेवा करने लगते हैं, एक दूसरे से आनंदित होकर के, आनंद विभोर होकर के एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और जीवन को सुखमय बनाने लगते हैं। तो मित्रों, हमारा आग्रह है हिंदुस्तान के हर निवासी, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम विश्व के तमाम उन लोगों से आग्रह करेंगे कि दुनिया में कोई दुखी ना हो, ऐसी परिकल्पना, ऐसे विश्व का निर्माण हम लोग करें। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, नमस्कार।